जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि बस आने ही वाली है और नवरात्रि की तैयारियां आपने शुरू कर दी होंगी। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। नवरात्रि 4 प्रकार की होती है। दो प्रगट नवरात्रि, दो गुप्त नवरात्रि। जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को प्रगट नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और जो चैत्र मास की प्रथम दिन की नवरात्रि के दिन ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है और इस दिन ही गुड़ी पाड़वा मनाई जाती है। और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा उपासना के साथ साथ गुड़ी पड़वा मनाया जाता है और हिंदू नववर्ष का पहला दिन भी माना जाता है। यह जो नवरात्रि होती है, ये माँ काली को समर्पित है और इस दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा को सुख समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। नवरात्र का अर्थ है 9 विशेष रातें। इन 9 विशेष रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की पूजा उपासना करने का विशेष विधान है। और साथ ही साथ माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्तजन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत रखते हैं और अपनी श्रद्धा माँ के प्रति प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इसी के साथ साथ चैत्र नवरात्रि पर हमें बाल कब धोने चाहिए, अगर हम पहली बार व्रत करें या नहीं करें। और इसी के साथ साथ खर मास चल रहा है तो माता की पूजन सामग्री हम खरीदें या ना खरीदें। और इसी के साथ साथ हम साबुन शैम्पू तेल भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, घट स्थापना के लिए सामान हम कब खरीदें। और इसी के साथ और भी बहुत सारी जानकारियां जो इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वह 9 अप्रैल 2024 को दिन मंगलवार को प्रारंभ हो रही है। और इसके साथ साथ नवरात्रि कब तक चलेगी, तो नवरात्रि समाप्त होगी 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना भी की जाएगी। तो घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा मंगलवार के दिन सुबह 6:02 से लेकर सुबह के ही 10:16 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस समय घट स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:17 से लेकर दोपहर के 12:40 तक रहेगा। उस समय भी आप घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं कि नवरात्रि पर हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन दोस्तों जो हम कलश लेकर आते हैं मिट्टी का, वह उस दिन मंगलवार पड़ रहा है और मंगलवार के दिन मिट्टी नहीं खरीदी जाती और ना ही रविवार को खरीदी जाती है। इसीलिए आप इस दिन कलश की स्थापना करने से पहले जो आप मिट्टी का घड़ा लेने वाले हैं उसको आप कुछ दिन पहले ही ले आए। मंगलवार के दिन उसको आप भूलकर भी ना खरीदें। और उस दिन के एक दिन पहले सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो आप उस दिन भी ना खरीदें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। आज के दिन पितरों की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर आज के दिन आप मिट्टी ना खरीदें तो अति उत्तम रहेगा। उससे आप कुछ दिन पहले ही कलश स्थापना के लिए कलश मिट्टी का अगर खरीद रहे हैं तो आप शुक्रवार तक ही खरीद लें। और माता की पूजा सामग्री के बारे में, क्योंकि खर मास चल रहा है तो ऐसे में हम माता की पूजा की सामग्री कब खरीदें। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसे मंगलवार के दिन नहीं खरीदेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। इसके एक दिन पहले सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो आप दोपहर के बाद जाकर माता की के लिए जो भी कलश स्थापना के लिए सामान लाना है, जो पूजन सामग्री लानी है, वह सब आप एक दिन पहले सोमवार की दोपहर के बाद आप खरीद सकते हैं। तो अति उत्तम रहेगा। अब प्रश्न आता है कि हम पूजा उपासना हम व्रत करने जा रहे हैं तो हमें के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो
खर मास चल रहा है, तो ऐसे में हम व्रत कैसे करेंगे? तो ऐसे में आप व्रत करने में कोई भी परहेज़ नहीं है, क्योंकि माता रानी के दिन है, इसमें कोई भी शुभ कार्य के देखने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप बेहिचक होकर आप अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। अगर आप पहली बार भी व्रत कर रही हैं, तो इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और तो ना ही आपको कोई भी दोष लगेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हम बाल कब धोएँ, क्योंकि मंगलवार पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, मंगलवार के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं और उससे एक दिन पहले सोमवती अमावस्या पड़ रही है, उस दिन भी बाल नहीं धोए जाते हैं। तो ऐसे में आप रविवार को बाल धो लें तो अति उत्तम रहेगा। सोमवार को और मंगलवार को बाल ना धोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन, तो मंगलवार को मंगलवार के दिन की वजह से बाल धोना उचित नहीं ही है। अगर आप शैम्पू, साबुन, तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो सब इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि आज के समय में इन सब चीज़ों के बिना नहीं रहा जाता और ना ही इन चीज़ों के नियमों के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है। अगर आपके घर में सब पहले से ये सब कुछ चलता आ रहा है कि आप साबुन, शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आपके घर में पहले से ही ये नियम लागू हुआ है कि आप साबुन, शैम्पू, तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको नया नियम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपके घर में पहले से चलता आ रहा है, आप उसके हिसाब से कर सकती हैं। अब सवाल है कि व्रत किनको रखना चाहिए? अगर आप में समर्था है व्रत 9 दिनों की रखने की, आप 9 दिनों के व्रत धारण कीजिए। अगर आप में समर्था नहीं है, तो आप नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और नवरात्रि के आखिरी दिन सप्तमी का भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं, उस दिन कन्या पूजन खिलाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ नवमी पूजी जाती है, नवमी के दिन कन्या पूजन खिलाते हैं। तो नव आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप अष्टमी कर रहे हैं तो आप पहले प्रतिपदा तिथि को पहला नवरात्रि का व्रत और सप्तमी का नवरात्रि का व्रत रखेंगे और अष्टमी को अपने व्रत का पारण करेंगे। अगर आप नवमी को करना चाहते हैं तो पहली तिथि को व्रत रखेंगे और अष्टमी तिथि को व्रत रख के नवमी तिथि को अपने व्रत का पारण करेंगे। आपको जैसा सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से कर सकती हैं। अब गर्भवती महिलाएं ये व्रत रखें या नहीं? देखिए, गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको अन्न का सेवन नहीं करना होता है और ऐसे में उनको दवाई भी लेनी होती है और इतनी देर तक भूखा रहना भी उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप अपनी श्रद्धा है, आप में समर्था है तो ही आप व्रत रखें। अगर आप में समर्था नहीं है तो आप सिर्फ 2 दिन व्रत रख के भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। और इसी के साथ-साथ अगर आप अपने घर में व्रत रख रहे हैं, तो आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भी आप अपने घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें, उसको अपने किचन से दूर कर दें। अगर आपके घर में लोग मानते नहीं है कि हम तो प्याज लहसुन खाएँगे, तो आप खुद ना खाकर उनके लिए बना सकते हैं। अगर आपने खुद व्रत रखा है और आपके घर वाले मानते नहीं है प्याज लहसुन को, आप तो नहीं खाएँगी, तो आप उनको बनाकर दे सकती हैं। और माता से प्रार्थना करें कि जो भी भूल चूक हुई हो, वह उसको क्षमा कर दें। इस तरीके से और इस तरीके से और जिन लोगों को ज़्यादा समस्या हो हेल्थ की, वह व्रत ना रखें। सिर्फ माता की पूजा उपासना करके भी आप माता की कृपा की प्राप्ति कर सकती हैं। कलश स्थापना करना वह टोटली आप पर डिपेंड है कि आप उस समय अपना समय दे सकती हैं या नहीं दे सकती। अगर आप कलश स्थापना नहीं भी करते हैं, तो भी सुबह शाम आप देसी घी की जोत जलाकर माता रानी की पूजा उपासना कर सकती हैं। अगर आप में समर्था है, आप में हिम्मत है कि आप कलश स्थापना करके अखंड ज्योति जला के माता का पूजन उपासना करना चाहती हैं, तो आप आराम से कर सकती हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगा। लेकिन जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वह पूरी मन और श्रद्धा के साथ करें तो अति उत्तम रहेगा। मगर नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना करने दें और ना ही आप बनाएँ और ना ही खाएँ। अगर आपके घर वाले खाते हैं, तो उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के आप ये सब चीज़ें ना खाएँ और अपने एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर में कोई भी गृह क्लेश ना होने दें। किसी भी स्त्री का या कन्या का या बेटी का कोई भी अपमान ना करें, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक बात का और, इन 9 दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 9 दिनों में आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप ज़मीन पर शयन कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप ज़मीन पर शयन नहीं करना चाहते, आपकी इतनी हेल्थ आपको नहीं आपको अलाउ करती, तो आप बेड पर भी सो सकते हैं। लेकिन मन ही मन माता रानी से प्रार्थना अवश्य करते रहें और माता की
9 दिनों में उनका जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा या उनका बीज मंत्र ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय नवान मंत्र का भी आप यथा संख्या जाप करते रहें और इन दिनों ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और भी नवरात्रि के व्रत से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए जय माता की।